हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। 10 क्या कह रहा है? एपेक्स इक्वल है x प्लस वन। एक्स प्लस वन तब है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वन तब है जब x की वैल्यू है लेस देन 1। ठीक है, तो चेक करते हैं कंटिन्यूटी को। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको बताया हुआ है 8 x इक्वल 1। x इक्वल 1 पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इसका लेंगे LHL पार्ट। और LHL पार्ट क्या कहता है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और फंक्शन आ जाएगा आपके पास एपेक्स। ऐसे चेक करते हैं। अब देखो लिमिट ये कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस h। अब ये हो गया आपके लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना 1 माइनस एच, 1 में से कुछ भी माइनस करोगे 1 से छोटी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? और 1 से छोटी वैल्यू कहाँ है बेटा? यहां पर है कहां पे? यहां पर x लेस देन है ना 1 से, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब यहां पे आप h की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस एच की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, आंसर आ गया आपके पास 2। और ये हो गया आपके LHL। क्या आ गया आपके पास? LHL की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? LHL की वैल्यू आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे RHL पार्ट। ठीक है, अब RHL पार्ट को चेक करते हैं। तो आप लिखेंगे RHL पार्ट को हम चेक करेंगे, तो बेटा लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये हो गया आपके पास एपेक्स। अब देखिए लिमिट ये फंक्शन चेंज हो जाएगा h अप्रेस टू 0, h टेंस टू 0, और फंक्शन हो जाएगा ब्रेक 1 प्लस h में। और 1 प्लस h का मतलब कौन सा फंक्शन काम आएगा वो देखना, h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 में कुछ भी प्लस करोगे, 1 प्लस एच ही थे, 1 में कुछ भी प्लस करोगे 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, और 1 से बड़ी वैल्यू ये यहाँ रही, तो x प्लस 1। तो x की जगह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एच, और प्लस में आपके पास 1 चल ही रहा है। अब ये हो गया आपके पास 1 प्लस एच की जगह आ गया 0, प्लस का क्या हो गया 1, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2। और ये आपके पास वैल्यू आई है RHL की। किसकी वैल्यू आई है? RHL की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर भी देखो कितना आया था, 2 आया था, यहां पर भी क्या आया 2। तो फंक्शंस तो वैसे भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, बट चेक कर लेते हैं फंक्शंस खुद पे। तो आप लिखेंगे 8 x इक्वल 1। तो x इक्वल 1 पे कौन सा फंक्शंस काम आएगा? x प्लस 1 काम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 काम आएगा। तो देखो x इक्वल यहां दे रखा आपको, तो ये काम आएगा x प्लस 1। तो f x की जगह आ जाएगा 1, तो f1 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1। तो आंसर यहां पर भी कितना आ गया 2। तो आप लिखेंगे नाउ LHL इक्वल है RHL के, और इक्वल है फंक्शंस के। और जब भी ऐसा होता है तो फंक्शंस आपका क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो आप लिखेंगे सो फंक्शंस आर कंटिन्यूस। सो फंक्शंस आर कंटिन्यूड एट x इक्वल 1। तो फंक्शंस आपका x इक्वल 1 पे क्या है? कंटिन्यूस है। नॉर्मल क्वेश्चन है, सबके आंसर एक जैसे हैं। आप LHL निकालें, आप RHL निकालें, आप फंक्शंस की वैल्यू निकालें। फंक्शंस तभी निकालना जब LHL और RHL इक्वल आता है। अगर LHL RHL इक्वल ही नहीं है तो वैसे भी आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शंस। तो आगे करने की वहां जरूरत नहीं है। और बाकी आप करना चाहो तो फंक्शंस निकाल सकते हो, वैसे भी इक्वल नहीं आएगा, 2 इक्वल नहीं है, थर्ड वाला नॉट इक्वल हो जाएगा। तो वैसे भी आपका फंक्शंस क्या नहीं होगा? कंटिन्यूस नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, 2-4 बातें याद रखनी। एक तो आपको LHL फाइंड करना है, एक आपको RHL फाइंड करना है, एक खुद फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? फंक्शंस की। और आप इनमें से देखें, अब आगे आने वाले समय में 2-2, 3-3 फंक्शन साथ में दे रखे होंगे, तो कौन सा फंक्शंस काम में लेना ये आपको ध्यान रखना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और बेसिक आपको चीजों का फंडामेंटल्स याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने ये LHL में ये फंक्शंस काम लिया, ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी यही तो है, और 1 से बड़ी का मतलब ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू लेनी कब है, कहाँ लेनी है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इजी वे में समझ लें। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन।
मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।